जोहार दोस्तों, नमस्कार। देखिए, दिन से लगातार बारिश हो रहा है और जो मटर नया पौधा है उसको आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इसमें फूल भी नहीं आया है और अभी फूल में पूरा भरपूर है ये। और आप देख सकते हैं बारिश होने के कारण इसमें बहुत तरह के बीमारी भी आ सकते हैं। हम आपको उस बीमारी के बारे में भी बताएंगे और उसमें कौन कौन सी दवा चलाएंगे वो भी हम आपको जरूर बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में आप हमेशा बने रहे और देख सकते हैं कि जो मटर है बहुत ही अच्छा क्वालिटी में है अभी तक और इसका जो क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन इसमें बीमारी आने का मतलब अब चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, काहे कि बारिश हो रहा है और बारिश होने के बाद इसमें बीमारी बढ़ने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है अभी के मौसम में। और ख़ास करके हम आपको दिखाते हैं, जैसे आपको ये देख सकते हैं कि इस तरह से जो पौधा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पौधा जो आप देख रहे हैं कि नीचे से जलते हुए चढ़ जो रहा है ऊपर तक, तो अगर उसमें अगर दवा नहीं देते हैं तो क्या होगा कि मटर में दाने भी नहीं भरेंगे और पौधा जल के पूरा खाक हो जाएगा और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए जो जलने को रोकेगा उस दवा को हम इसमें देंगे ताकि मटर में पूरा दाना भरे अच्छी तरह से। पौधा सही रहेगा तभी दाना भर पाएगा, और जैसे पौधा अगर जल गया तो दाना तो निश्चित ही रूप से भर नहीं पाएगा, काहे उसको वो पोषण तत्व तो उसको नहीं मिल पाएगा मटर को, तो उससे दाना भी उसमें नहीं भर पाएगा। तो इसीलिए आज हम लोग इसमें दवा देने के लिए आए हुए हैं, काहे कि बारिश हो चुका है, लगातार 2 दिन से बारिश हो चुका है और इस बारिश में बीमारी आने का चांस अभी का मौसम में बहुत ज़्यादा होता है और इसके लिए दवा देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप समय पर दवा नहीं देते हैं तो मटर का फसल निश्चित ही रूप से बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए आज हम लोग यहाँ दवा देने के लिए आए हुए हैं और आप देख सकते हैं जो पौधा है अभी तक किसी तरह का इसमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जो नीचे जड़ से ऊपर ये जो है हल्का हल्का लक्षण उसमें नजर आ रहा है कि पत्ता इस तरह से जलते हुए चढ़ रहा है ऊपर, इस तरह से पत्ता जो है पूरा जलते हुए ऊपर चढ़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए दवा देना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके सभी छीमी में दाने भरेंगे और अच्छे पुष्ट दाने भी रहेंगे जब पौधा सही रहेगा तब। तो उसके लिए आज हम लोग यहाँ दवा देने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग दवा का घोल बनाते हैं, उसके बाद यहाँ किस तरह से दवा देना चाहिए, कितना मात्रा में देना चाहिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पानी एक ड्राम में भर लिए हैं और आपको हम दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन सा दवा हम दे रहे हैं। देखिए ये डियोन है जो पर जर्किन 5 ml के हिसाब से हम इसको डालेंगे, यानी इसमें 5 जर्किन होता है तो इसमें हम 25 ml का मिलावट करेंगे इस पानी में। और दूसरा हो गया टेक आजाद, ये टेक आजाद है, इसको भी हम दे रहे हैं। इसमें है टेबुकाकोनाजोल और सल्फर है, तो ये दोनों हम इसमें दे रहे हैं। काहे कि जरूरी है जो चीज़ का उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है दवा में, काहे कि जो भी पौधा है अभी तक ठीक ठाक है और पौधा आगे तक ठीक रहे इसके लिए दवा देना बहुत ही जरूरी है। साथ में अभी मौसम गड़बड़ा गया है तो उसके लिए हम हल्का कीटनाशक भी देते हैं, काहे कि कीटनाशक का भी देना बहुत जरूरी है। काहे कि ठंडा गर्मी कर रहा है तो कीड़ा इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और जो फल है उसमें घुस जाता है, बर्बाद कर देता है। तो इसके लिए कीटनाशक भी बहुत ही जरूरी है और देना इसलिए जरूरी है कि अभी का जो मौसम है काफ़ी गर्मी हो जाता है, गर्मी में बहुत ही ज़्यादा मतलब कीड़ा का प्रकोप होता है। इसके लिए हम लोग को पहले कीड़ा का भी दवा साथ में हम लोग चला रहे हैं। जैसे अभी बारिश नहीं होता तो अभी इतने दवा का जरूरत नहीं पड़ता, काहे कि मौसम ठीक ठाक रहने से फिर दवा नहीं देने से भी पौधा ठीक रहता है, लेकिन बारिश हो जाने के बाद बीमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो इसके लिए हम लोग दवा को देना बहुत ही जरूरी हो जाता है हम लोगों को। काहे कि आप देख सकते हैं जो पौधा है अभी मटर का बहुत ही अच्छा है, देखते देखते पता चलेगा कि ये 5 से 6 दिन में पूरी तरह से जल गया और जितने भी मटर का जो फसल है वो सभी बर्बाद हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम इसको समय से पहले अगर दे देते हैं तो मेरा जो मटर का फसल है वो अच्छा रहेगा, पुष्ट रहेगा, तभी जाकर उसमें पूरे दाने भरेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो टेक आजाद है इसका डोज अभी हम दे रहे हैं, मतलब जो 15 लीटर का जो जर्किन होता है उसमें हम उसी के हिसाब से इसमें अभी डालेंगे। एक जर्किन में 25 ग्राम के हिसाब से हम इसको दे रहे हैं, क्या कि ये जो है इसका डोज ऐसे ही होता है। जैसे मान के चलिए गर्मी बढ़ते जाता है तो इसका डोज घटते जाता है और जैसे ठंडा में इसका डोज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसीलिए इसको अभी हम जैसे गर्मी का अभी थोड़ा सा काफ़ी गर्मी महसूस होता है तो इसीलिए हम लोग इसको अभी जो है सो थोड़ा सा कम करके दे रहे हैं 25 ग्राम के हिसाब से। क्या कि बहुत ज़्यादा ओवर देने से भी मतलब ये भी नुकसान कर सकता है, कोई भी दवा हो ओवर डोज देने से निश्चित ही रूप से वो नुकसान करता है। तो जो दवा का जो डोज है उसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्या कि मेन तो दवा ही काम करता है कोई भी फसल में। जैसे आप दवा दे रहे हैं तो मेन है कि दवा का डोज अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाने से उससे नुकसान हो जाएगा। भले कम अगर दे रहे हैं आप तो कम से आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप ओवर दे रहे हैं तो उससे आपको ज़्यादा नुकसान होने का चांस ज़्यादा होता है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम दवा का घोल को पूरी तरह से बना लिए हैं। इसमें क्या कि इसमें कुछ पाउडर में भी है तो इसलिए इसको अच्छी तरह से हम मिला लिए हैं, क्या कि इसको मिलाना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं मिलाते हैं तो नीचे जो है नीचे स्तर में पूरा जमा हुआ रहता है और लास्ट जर्किन में जो पानी हम भरते हैं दवा उसमें डोज ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए उसको अच्छी तरह से जब भी उसको जर्किन में डाले तो अच्छी तरह से इसको मिला लें, क्या कि ये बैठने वाला दवा है, कभी भी बैठ जाएगा और निचला जो पानी रह जाता है उसमें डोज उभर हो जाता है। तो इसलिए इसको जब भी निकाले पानी यहाँ से तो अच्छी तरह से इसको पानी को मिला ले। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग दवा को छिड़काव कर रहे हैं अच्छी तरह से सभी तरफ, मतलब जो दवा का जो स्प्रे है वो सभी तरफ पहुंच जाए
इसके लिए छिड़काव अच्छी तरह से पूरा करते जाए, काहे कि जिधर नहीं पड़ेगा उधर बीमारी का प्रकोप निश्चित ही रूप से ज्यादा होगा। तो इसलिए पूरा फुहारा बना के ही इसमें दे स्प्रे करें, ताकि अच्छी तरह से दवा सभी तरफ पड़े। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।